पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है पुरस्कार। फिर है क्वेश्चन, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो आपको पता है जो एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। जब हम तत्सम शब्द की बात करते हैं तो जो खे होता है वो किस में बदल जाता है? क्षत्रिय में। तो यानी क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद्र। जय पराजय, फिर जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय, देखो हम कैसे बोलेंगे जय और पराजय। तो जहां पर जैसे लिखा रहता है रात दिन, ठीक है, सुख दुख, सुख दुख, तो जहां पर इस टाइप से आपको हाइफन मिल जाएगा ना, इसे बोलता है हाइफन। ठीक है, यानी कि जहां पर और का मतलब छुपा हुआ है, जैसे दिन और रात, दुख और सुख। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है भाई 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और सबसे पहला कब मनाया गया था? ये 2018 में। 2018 में सबसे पहले ये बनाया गया था। फिर है परुष शब्द। ठीक है, परुष शब्द का विलोम क्या है? देखो परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक है, क्या मतलब होता है? कठोर, कठोर। और कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। ठीक है, क्या होगा? कोमल। ठीक, तो ये परुष है। जो अपौरुष होता है वो पौरुष शब्द का विलोम है। जो पौरुष शब्द होता है उसका विलोम है अपौरुष। यहाँ पे लिखा है परुष। ठीक है, परुष, तो परुष का मतलब क्या होता है? कठोर। तो कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। फिर निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो अष्टमुडी झील कहाँ है भाई? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट झील होती है लोनार। ठीक है, लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। ठीक, तो अष्टमुडी झील कहाँ पर है भाई? केरल में। ठीक, फिर है भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखो सबसे पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी वो हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सभी को पता है। कौन सी नदी की घाटी? सिंधु नदी के पास। ठीक है, सिंधु नदी की घाटी के पास ही विकसित हुई थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपकी आई थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक है, और ये कहां पर विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सरस्वती। सरस्वती नदी को हम क्या बोलते हैं? नदीत्मा भी बोलते हैं। सरस्वती नदी को क्या बोला जाता है? नदीत्मा भी बोला जाता है। यानी कि इसका मतलब है नदियों की माता। ठीक है, जो कि अब विलीन हो चुकी है। ठीक, तो सरस्वती नदी को क्या बोलता है? नदीत्मा भी बोला जाता है, जिसका मतलब है नदियों की माता। फिर लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखो भाई, आय, नहर, लहर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? उसकी आय बढ़ गई या बढ़ गया तो बोलेंगे, है ना। नहर, लहर, ये कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर व्यय की बात करते हैं, व्यय मतलब खर्चा, तो उसने इतना व्यय करा या बोलेंगे, या फिर हम ये बोलेंगे कि उसने उतना व्यय करा, व्यय करी, यही तो बोलेंगे। उसने इतना व्यय करा, इतना खर्चा करा। तो यानी कि कौन सा शब्द है हमारे इसमें से? पुल्लिंग, व्यय। ठीक है, फिर कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चढ़ती है? नहीं जी, बैल और बकरी घास चढ़ते हैं। बैल और बकरी घास चढ़ता है। बैल और बकरी घास चढ़ती है नहीं। तो कौन सा है भाई? बी ऑप्शन का। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हिंदी जो आती है ना,
वो आसान आती है, मोस्ट सभी बच्चे कर लेते हैं। रीजनिंग भी सभी बच्चे कर लेते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ मैथ्स पे फोकस कीजिए, सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स पे फोकस करो। फिर है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और देशबंधु चित्तरंजन दास ने, ठीक। किसने? मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है भाई? वीके आरवी राव, ठीक है, वीके आरवी राव। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद करना है, जो जीके के क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर देखो भी मैथ्स का क्वेश्चन है ये, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये त्रिभुज A, ये B, ये C, ठीक है। AB और AC इक्वल दे रखे हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है। BC की लंबाई, जो BC की लंबाई है वो भुजा AB लंबाई की √2 गुनी है। अगर ये x मान ली तो ये भी क्या होगी? x होगी, ठीक है। यानी कि और जो BC कितनी होगी? √2x होगी। बात समझ में आ रही है? AB और AC हमारे कैसे हैं? दोनों बराबर हैं, ये हमें दे रखा है। तो BC की लंबाई कितनी होगी? √2x होगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आधार √2x है, मुझे ऊंचाई भी नहीं पता ना मुझे कोई सी साइड पता, तो सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब क्या है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मीन्स x प्लस √2x कितना है? 8 प्लस √2 है ना, ठीक है। x प्लस x कितना आ गया? 2x आ गया। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या करती हूँ? √2 कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x कॉमन ले लेती हूँ, √2x। यहाँ पे कितना आ गया? 2x प्लस √2x, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर, यहाँ से पहले मैंने क्या करा? देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? x कॉमन लूंगी, तो क्या बचेगा? 2 प्लस √2 बचेगा, 2 प्लस √2। और यहाँ पर क्या है? 8 2 प्लस √2। इसको एज इट इज रखेंगे। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, पता है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। ये x आ गया, x आ गया। अब हमारा काम क्या है? ये h निकालना, h निकालना। कैसे निकलेगा? जब आपको पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अगर मैंने ऊपर से इसके ऊपर कोई एक लंब डाला, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और ये जो लंब है इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। मीन्स ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली इतना, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ पॉइंट D, तो ये कितना होगा? √2x/2, और ये भी आधी होगी, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है, ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। पेपर में ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से हो जाए, ऐसा नहीं होता। 3-4 क्वेश्चन ऐसे फंसाने वाले होते हैं जो जिसमें कि कुछ ही बच्चे कर पाए और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखो अब यहाँ पर देखिए जो कर्ण है वो क्या है? x है, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू h² प्लस √2x, ठीक है, √2x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब h की स्क्वायर की बात करूं अगर मैं, मुझे तो h चाहिए ना, तो क्या होगा? यानी कि x² माइनस √2 से इसको मैं काट दूंगी तो कितना आएगा? फिर √2 आएगा ना, तो x/√2 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? h² कितना आ गया? x² माइनस, ठीक है, तो यानी कि इतना आ गया x² माइनस x²/2। तो जब मैं सॉल्व करूंगी x² में से x²/2 करूंगी तो कितना आएगा? x²/2। तो मुझे h चाहिए तो कितना आ जाएगा? x/√2। हाइट निकल गई कितनी? x/√2। अब अप्लाई कर दो भाई यहाँ पर। आधार कितना है? आधार कितना है? √2x, ठीक है, √2x। ऊंचाई कितनी है? x/√2, ठीक है, x/√2।
की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अब देखो √2 से √2 कट गया, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 8 गुणा 8 बटे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर हो गया बात। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे टाइपिंग करते वक्त, ठीक है। थोड़ा अभी क्योंकि मेरे लिए नया नया है सब कुछ ये, ठीक है, टाइपिंग वगैरह करना मुझे आदत नहीं है, तो मुझसे मिस्टेक हो गई इसमें, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में टाइप करना भूल गई। थोड़ा सा इसको मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। यहाँ पे ये ट्राइंगल दे रखा था त्रिभुज ABC, उसमें AB और AC बराबर दे रखे थे, मैंने ये x मान लिया, ठीक है। अब ये जो भुजा BC है ये क्या है, मैं √2x मान लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि जो BC की लंबाई है वो AB की √2 गुनी है, यानी कितना हो जाएगा √2x, ठीक। यहाँ से हमने क्या करा, परिमाप का मतलब क्या, तीनों साइड्स का सम, मीन्स x प्लस √2x कितना हो गया ये, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, इसको इसमें से x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 2 + √2, तो इससे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकल गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। अब उसके बाद यहाँ से मैंने इसके ऊपर लंब डाला h, ठीक। तो आपको मालूम है जो त्रिभुज अगर मैं किसी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डालती हूँ तो उसको क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा, h² प्लस √2x/2, मीन्स ये जो साइड होगी ये क्या होगी, ये वाली भुजा इसकी आधी होगी। तो अगर हमने ये जो आधार है √2x लिया है तो ये कितना होगा √2x/2 उसका होल स्क्वायर। यहाँ से हमने सॉल्व करके h निकाल लिया, कितना आ गया x/√2। उसके बाद हमने क्या करा, अपना क्षेत्रफल का